ये भी ट्राई कर लेते हैं। मतलब क्या हो गया है भाई कि अगर कोई बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो करो ट्राई, ठीक है। मुझे बहुत लोगों ने बोला तुझसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तभी तो ट्राई कर रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब बनाया है, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ों पे काम करना चालू किया है, किसी के प्रेशर में आके नहीं या फिर किसी के फोर्स करने से नहीं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड ये चीज़ समझना कि आप अगर कुछ कर रहे हो वो किसी के फोर्स करने से कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। सडनली आज मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्या पागल हो गई हूँ, मुझे क्या हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि मुझे ऐसे कुछ बातें शेयर करनी है, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ या फिर कुछ ऐसी बातें जो आई थिंक हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। पहले बता देती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सबके लिए ये बातें काम आएंगी या फिर आप सब इसे रिलेट कर पाओगे। इट्स जस्ट व्हाट आई थिंक कि हाँ, लोग इसी से गो थ्रू करते होंगे किसी ना किसी सेंस में तो ज़रूर, बट मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रही। मैंने आज एक पॉडकास्ट सुना फर्स्ट टाइम एंड आई हैव ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि करना चाहिए भाई, मेरे को भी करना है काफ़ी टाइम से, लाइक सिंस अराउंड 5 or 6 years मुझे भी था ये फीलिंग। बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट, लाइक इंट्रोवर्टली एक्सट्रोवर्ट, यू नो इट्स अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन। मैं जितनी बड़ी इंट्रोवर्ट थी कुछ साल पहले, आई थिंक उतना बड़ा इंट्रोवर्ट कोई नहीं होगा। बट या आई डिड चेंज माई सेल्फ एंड मैं आज जहाँ पे भी खड़ी हूँ ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई रियली एम, बिकॉज जो जो चीज़ों से मैंने गो थ्रू किया, मैंने उसको जिया भी, मैंने उसको एक होता है ना कि एक अपने एक बुक्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिख लेना कि हाँ ये मैंने कैसे टैकल किया, हाँ मैंने वो सब किया है। सो आई रियली एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक सबको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। वो आप ऐसे ही नहीं होगे। जब आप अपनी जर्नी देखोगे ना कि आप आज कहाँ खड़े हो ना, आज से 3-4 साल पहले कहाँ खड़े थे, तब पता चलेगा कि हाँ मैं आई तो हूँ या आया तो हूँ आगे। वैसे जो मैं आज बात करने वाली हूँ उसका रिलेशन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड नहीं है। मैं जो आज बोलूँगी वो एक्चुअली मैंने कुछ 2 साल पहले, अभी 2021 चल रहा है, मैंने 2 साल पहले उसको रिकॉर्ड किया था, वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, जस्ट लाइक दैट। तो मैंने अभी दोबारा सुनी वो रिकॉर्डिंग क्योंकि मुझे नहीं आता मैंने क्या बोला, तो अभी मैं उसको दोबारा से बताऊंगी। इससे पहले मैं बोलूँ कुछ, मुझे बस एक बात बोलनी है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है ना, उसको ये मत समझा करो कि यार ये होगी नहीं टैकल, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। हर बुरा टाइम ना निकल जाता है, हर बुरा टाइम, अच्छा टाइम भी निकल जाता है, पता है आपको। हमको बस लगता है कि अच्छा टाइम बुरे टाइम से ज़्यादा जल्दी निकल रहा है क्योंकि अच्छा टाइम है, हम उस टाइम खुश होते हैं। जिस तरह से खुशी के पलों को एंजॉय करते हो ना, उसी तरह से सैड मोमेंट्स को भी एंजॉय करो। कोई सेंस नहीं बनता उनको दुखी तरीके से गो थ्रू करने का, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ से, हर टाइम निकल जाता है। इतना इमोशनल ज्ञान के बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली जो मैं अभी बोल रही हूँ मेन टॉपिक नहीं है, वो एक सब टॉपिक है मेरे मेन टॉपिक का। इट्स लाइक नोट मेकिंग। ओके,
मैंने ये बात बहुत सुनी है हर किसी को बोलते हुए कि बुराई को बुराई नहीं, बुराई को अच्छाई काटती है। आपने भी सुनी होगी कि हाँ देखो, कोई बुरा कर रहा है ना, उसको बुराई से नहीं अच्छाई से मारो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये। एंड मैं ये नहीं बोल रही मैं इस बात से डिसअग्री करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ। बट इस बात को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं करती हूँ। मान लो मैं किसी पर्सन के लिए, लड़का लड़की कोई भी, उसके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ या फिर ओवर केयरिंग हूँ या फिर जो भी हूँ सब कुछ ओवर हूँ, मतलब मेरे इमोशंस हाइटेड हैं उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो उस बंदे को स्टार्टिंग में तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ यार देखो मेरी कोई केयर करता है, हाँ यार देखो ये मेरा फ्रेंड है, ये वो। देन सडनली उस पर्सन को ये बातें एनॉय एंड इरिटेटिंग लगने लगती हैं। होता है, हमारे साथ भी होता है। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से बात करता है तो हमें लगता है कि यार कितना अच्छा है, धीरे धीरे वही चीज़ ना बहुत इरिटेटिंग लगने लगती है। वही उस पर्सन के साथ हुआ, ठीक है। एंड देन सडनली दैट पर्सन स्टार्ट्स हेटिंग मी बिकॉज ऑफ दिस, my over love and over caring and over protectiveness towards that person. Now in this situation, मेरे प्यार की वजह से ही किसी को मुझसे नफ़रत हुई है, ठीक है। फ्रेज़ क्या था, नफ़रत को नफ़रत नहीं प्यार काटता है। लेकिन इस सिचुएशन में मेरे प्यार की वजह से किसी को नफ़रत हुई है, तो अब उस नफ़रत को कैसे काटा जाएगा जो हुई प्यार की वजह से। समझ रहे हो, समझने वाली बात है वैसे। थिंक अबाउट इट, होता है ना बुक्स में, थिंक अबाउट इट या फिर डिड यू नो या डू यू नो। सोचना इस बारे में। बड़ा आसान होता है बोलना, फ्रेजेस, इडियम्स, बिना मतलब समझे कुछ भी कोई भी बोलता है ना, वो इडियट ही लगता है। चलो ये था मेरा सब टॉपिक। आई होप इससे दिमाग थोड़ा रिफ़्रेश हो गया होगा। जो मेरा मेन टॉपिक है वो रिलेटेड है कुछ फ्रेंड्स से ही, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट ब्लेस्ड टू हैव परफेक्ट फ्रेंड्स, यू नो। फ्रेंड्स डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में, काफ़ी सिचुएशंस में। बट हर किसी को वैसे फ्रेंड्स नहीं मिलते जैसे वो चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, बिकॉज मैं आज जहाँ तक भी आई हूँ ना, मैं अपने दम पर आई हूँ। तो मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में कि आई डोंट हैव द कूलेस्ट और दी यू नो दी कॉन्स्टेंट फ्रेंड्स फॉर एवर टाइप्स ऑफ। मैं ऐसे नहीं बोल सकती। बट जो भी है, जिनके हैं, लाइक यू गाइस आर रियली लकी। अपने आप को कम मत समझना कभी किसी से, या कभी सिचुएशन आती है ऐसी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात याद ज़रूर रखना कि जो तुम्हारे पास है ना वो कहीं और लोगों के पास भी नहीं है। सो हाँ, इफ़ दिस इज़ अ वे बाय विच यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ, सो प्लीज़ गो अहेड। ओके, सो मेन टॉपिक मेरा जो है वो है, हाँ, तो हम सब जानते हैं कि एक कॉइन क्या होता है ना। हम सब नॉर्मल लोग हैं, हम कॉइन यूज़ करते हैं, पता है कॉइन क्या होता है। हमें ये भी पता है कि हर कॉइन के दो साइड्स रहते हैं, अगर वो रियल कॉइन है ऑब्वियसली, मतलब कोई डुप्लीकेट कॉइन ना ही हो। एक रियल एक्चुअल नॉर्मल कॉइन के दो साइड्स रहते हैं, एक हेड्स और एक टेल्स, ठीक है। बट अब कोई ऐसा पर्सन है, कोई भी ले लेते हैं एक्स, ठीक है, कोई भी एक्स है, उसको नहीं पता कि कॉइन क्या होता है, उसकी साइज, कुछ भी उसे आइडिया नहीं है उसके बारे में, ठीक है। अब उस पर्सन ने, उस एक्स ने वो कॉइन टॉस किया एंड टॉप पे आई टेल्स। अब उसे नहीं पता वो क्या है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड वाई के पास जाता है एंड बोलता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो उसको वाई बोलता है कि ये टेल्स है। वो कहता है अच्छा ठीक है टेल्स, ओके, इसको टेल्स बोलते होंगे। फिर अब वो दोबारा कॉइन टॉस करता है, एक्स दोबारा कॉइन टॉस करता है एंड इस बार ऊपर में आता है हेड्स। उसको वो भी नहीं पता क्या है। वो अगेन अपने फ्रेंड
वाई के पास जाता है एंड पूछता है अच्छा अब ये क्या है। उसका फ्रेंड वाई बोलता है ये भी टेल्स है, दिस इज ऑल्सो टेल्स। तो एक्स को थोड़ा सा डाउट होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी टेल्स ये भी टेल्स। तो वाई बोलता है तू मेरा दोस्त है ना, तुम्हें विश्वास करता है ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी, ये मैं बोल रहा हूँ ये टेल्स है तो मतलब टेल्स ही है। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज एक्स जो है ना वो हर उस पर्सन को जिसको कॉइन के बारे में नहीं पता सबको जाके ये बोलता है कि ये दोनों साइड टेल्स होती है, दोनों साइड टेल्स होती है, दोनों साइड टेल्स होती है। एंड हर पर्सन आगे वही फॉरवर्ड करता रहता है कि हाँ दोनों साइड टेल्स है, दोनों साइड टेल्स। तो ऐसा करके एक चेन क्रिएट हो गई कि हर कोई ये बोल रहा है कि हाँ दोनों साइड टेल्स है। एंड देन ये बात एक ऐसे पर्सन तक पहुंचती है जो कि है जेड, जिसको पता है कॉइन के बारे में, जिसको पता है कि वन साइड इज हेड्स एंड वन साइड इज टेल्स। नाउ दैट जेड गोज टू एक्स एंड सेज कि यार तू गलत बात क्यों फैला रहा है, एक साइड हेड्स होती है एक साइड टेल्स होती है। एंड नाउ दिस एक्स इज लाइक तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा है, तो कुछ पता नहीं है होता है, तो नॉलेज नहीं किसी चीज़ की, तो निकल जाए यहाँ से, मतलब यू नो व्हाटएवर, बहुत गलत बोलता है। एंड जेड इज़ लाइक व्हाट द हेल ब्रो, आई एम हेल्पिंग यू विद समथिंग यू डोंट इवन नो, एंड तो मुझे बोल रहा है मुझे नॉलेज नहीं है, लाइक व्हाटएवर। बिकॉज एक्स को क्या लगता है कि मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला है कि दोनों टेल्स है मतलब दोनों टेल्स ही हैं। तो अब ना इस चक्कर में उन दोनों के बीच यानी कि जेड एंड एक्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि नहीं तुझे कुछ पता नहीं है। एक्स ऐसा बोलता है एंड जेड बोलता है कि तू एक बार सुन तो ले बात। तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब उनकी बातचीत बंद है, वो बात नहीं कर रहे। इस बात को हो गया बहुत टाइम हो गया, ठीक है, मान लो 2-3 महीना हो गया। उसके बाद सडनली एक्स की आंखें खुलती हैं एंड वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना एक और अपने किसी फ्रेंड से पूछ ही लेता हूँ कि मतलब कंफर्म करने में क्या जा रहा है। मुझे पता है ऐसे दोनों टेल्स ही हैं एंड उससे कंफर्म करने के बाद वो बंदा यानी जेड विल बी प्रूवन रॉन्ग, तो मैं मेरा ही फ़ायदा है उस चीज़ में। तो वो ये सोच के अपने एक और फ्रेंड ए के पास जाता है, ठीक है। अब ए जो रहता है वो उसको समझाता है कि ब्रो व्हाट आर यू सेइंग, एक साइड हेड्स होती है और एक साइड टेल्स होती है, दोनों टेल्स कैसे हो सकती है। सो एक्स इज लाइक व्हाट, ये कैसे हो सकता है, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया है कि दोनों टेल्स हैं, मतलब दोनों टेल्स ही हैं। बट देन ए एक्सप्लेन्स एक्स कि ब्रो लिसन, ऐसा नहीं हो सकता, हर कॉइन के 2 साइड्स रहते हैं एंड दोनों साइड्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, नहीं तो फिर कॉइन क्यों कहलाएगा अगर दोनों साइड सेम ही होनी है। तो हर कॉइन के 2 साइड्स रहते हैं, एक हेड्स और एक टेल्स। इस कॉइन की भी 2 साइड्स हैं, हेड्स एंड टेल्स, तो दोनों नहीं है टेल्स। देन ए उसे और ब्रीफ में एक्सप्लेन करता है कि देख जब तू कॉइन लाया था जिस साइड पर तू लाया था वो थी टेल्स, बट ज़रूरी नहीं है कि ना कि हर टाइम टेल्स ही आए ऊपर में, हो सकता है कि कॉइन में कई बार हेड्स भी आए, तो उसको आप नाम क्या दोगे और क्या टेल्स ही दोगे। उसके बाद फिर एक्स हक्का बक्का रह जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अब ये सुनने के बाद एक्स को लगता है कि यार मतलब मैंने अपने उस बेस्ट फ्रेंड ए से मैंने उस बेस्ट फ्रेंड, ये सुन के अब एक्स को लगता है कि यार मैंने अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड जेड से क्यों फिर लड़ाई करी, मतलब मैंने जो लड़ाई करी वो रीज़न तो कुछ था ही नहीं उस चीज़ का, लाइक मैं ही गलत था उस चीज़ में। तो ये क्या हो गया, मुझे लाइक ये गलती कैसे हो गई, मुझे किसी से एटलीस्ट कंफर्म कर लेना चाहिए था पहले, या फिर कुछ और करना चाहिए था, मैंने सीधा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसके बाद एक्स को रियलाइज़ होता है, वो गिल्टी भी फील करता है, बट जेड से आके सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि वो कोई भी रीज़न की वजह से, शायद उसको पछतावा है या वो गिल्टी है या फिर उसमें बहुत एटीट्यूड है, कुछ भी रीज़न की वजह से जाके उसको सॉरी नहीं बोलता। सो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था विच वॉज मेड बाय मी रिगार्डिंग कॉइन से आप कैसे लाइक कुछ पता कर सकते हो। अब समझ लेते हैं कॉइन इज़ अ सिचुएशन, ठीक है, कॉइन को रिप्लेस करो विद अ सिचुएशन। टेल्स को समझो एक नेगेटिव या एक खराब बात, ठीक है, कुछ नेगेटिव चीज़ है वो।
एंड हेड्स को समझो एक पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब इस चीज़ को उस कॉइन वाली सिचुएशन में डाल के देखो, तब इसमें कैसे होगा कि वो एक्स जो था, ठीक है, वो सिचुएशन लेकर गया वाई के पास और उनसे पूछता है कि ये क्या है। वाई उसको बोलता है कि ये गलत है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि टेल्स मतलब गलत, दैट इज़ नेगेटिव साइड, एंड हेड्स मतलब सही, दैट इज़ पॉजिटिव साइड। तो वो उसको बोलता है वाई कि ये गलत है, ठीक है। देन दूसरी साइड आती है, देन अगेन वो यही बोलता है कि हाँ ये भी गलत है, ठीक है। अब आप समझ रहे, जिस पर्सन ने यानी जेड ने उसको जो बोला है, क्या बोला है उसने कि एक साइड अच्छी है एंड एक साइड बुरी है, बट वाई की बातों में आके एक्स ने ये बात हर जगह फैला दी कि दोनों साइड्स बुरी हैं। तो आप समझ रहे हो, जिस तरह से एक कॉइन की दोनों साइड को समझना ज़रूरी होता है, दोनों पहलुओं को समझना ज़रूरी होता है, उसी तरह से एक सिचुएशन की दोनों साइड को समझना ही भी ज़रूरी होता है। बिकॉज जब तक आप वो नहीं समझोगे, आप गलत स्प्रेड करोगे हर जगह। बट वही होता है ना कि लोग तो मैनिपुलेट करेंगे ही आके कि नहीं देखी तू मेरी बात मान, ये गलत है और ये सही है, मैं बोल रहा हूँ तो मतलब वही है, ठीक है। एंड कभी भी कोई भी पर्सन आपको नहीं बताएगा कि अगर कोई सही है तो उसके लिए वो नहीं बोलेगा, उसके लिए भी यही बोलेगा वो भी गलत है। जब ये बात स्प्रेड होके उस पर्सन तक पहुंचती है जो कि सही होता है या फिर गलत भी हो सकता है, मतलब 50-50, और वो जो आपको ये बात समझाएगा ना कि सुन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, गलत सही दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, देन यू विल बी लाइक कि नहीं तू झूठ बोल रहे थे, कुछ अकल नहीं, तू निकल यहाँ से, मैं सही हूँ, मेरा फ्रेंड सही है, तू 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 ये वो ये होता है। अब आप अगर एक ही साइड को समझ लो, ठीक है, एंड उसी को लेके बैठ जाओ कि हाँ भाई यही है जो है, इसके अलावा कुछ और नहीं है पॉसिबल, यही सोल्यूशन हो सकता है, तो कोई को आगे एक्सप्लेन नहीं करेगा ना अलग से कि भाई सुन ऐसा नहीं होता, कोई नहीं करेगा, किसी के पास टाइम नहीं है फालतू। जितना आप खुद रेडी ना हो समझने के लिए। देखो दो सिचुएशंस रहती हैं, एक तो कोई आपको समझना नहीं चाहता एंड कोई आपको समझ नहीं रहा, ठीक है। तो दोनों में सिचुएशन में डिफरेंस है। फर्स्ट सिचुएशन में आप मतलब एक जो है ना, जैसे कि आपको समझना नहीं चाह रहा, उसमें आप कितना भी कर लो आप उस बंदे को समझा ही नहीं सकते। लेकिन जो है ना समझ नहीं पा रहा, उसका फिर भी ट्राई कर सकते हो समझाने का, और समझ भी सकता है। So you know when you are ready to accept things and know things better, that's when you can actually understand things. सामने वाला आपको समझा पाएगा, आप समझ भी पाओगे। बट आप जब समझ लो ना कि भाई यही सही है, आई एम श्योर अबाउट इट, दैट्स व्हेन ओनली यू कैन चेंज योर माइंड सेट। कोई भी आपका माइंड सेट चेंज कर ही नहीं सकता क्योंकि आप ब्लॉक हो चुके हो। जब किसी पर्सन का माइंड रेडी है टू अंडरस्टैंड थिंग्स, समझने के लिए कि हाँ कोई कुछ बता रहा है, तो वो आपकी बात सुनेगा भी और समझने की कोशिश भी करेगा, और तब उसको लगेगा कि यार इसने मेरी गलती से बचा लिया, थैंक यू। लेकिन अगर वो किसी एक के उसमें आ चुका है कि भाई जो ये बोल रहा है वही सही है, वो नहीं बदलेगा। एंड जब वो बातें आगे फॉरवर्ड कर रहा है ना बाकियों को, तो वो अपने ऐड ऑन करके बताएगा। होती है ना लोगों की आदत कि किसी और को बताते बताते बातें ऐड ऑन होते हो जाती हैं, वो करेगा बिकॉज वो अपना भी तो दिमाग लगाया है ना उसमें, क्योंकि इतना मैनिपुलेट हो चुका है उसका दिमाग कि वो आगे बातें एक्स्ट्रा बताता रहेगा। तो जो लोग ये भी चीज़ करते हैं ना, मतलब जो भी लोग होते हैं जो दोनों से साइड्स को ठीक से नहीं समझते या समझने को रेडी नहीं है, ये बात मैं उनके लिए बोलूँगी कि जो भी लोग आपको बोल रहे हैं ना ये बातें कि हाँ दोनों ही टेल्स हैं, दोनों ही टेल्स हैं, दोनों ही गलत है, दोनों गलत हैं, पहले तो उनसे दूर हो जाओ। बिकॉज वो आपके फ्रेंड्स तो नहीं है, ठीक है, वेल विशर को भूल ही जाओ। एंड वो आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो वो वाई है ना जो आपको बोल रहा दोनों टेल्स हैं, वो जेड से नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि जेड की कोई अच्छी बात सामने आए, एंड वो आपके थ्रू चीज़ें नेगेटिव फैला रहा है। आप भी मैनिपुलेट हुए, सामने वाले को भी आपने गलत बोल दिया, एंड आपकी नज़रों में बेबी वाई अच्छा है। हाँ, तो ये कॉइन वाली बात जो है ना, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। यानी कि आपको बोला जा सकता है कि हाँ दोनों ही अच्छे हैं, यानी दोनों ही हेड्स हैं, दोनों ही साइड कॉइन्स की हेड्स है कि यार यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है।
लेकिन ये सच नहीं है। एक साइड अगर अच्छी है तो दूसरी साइड बुरी है, दोनों अच्छी नहीं हो सकती हैं। और ना ही कोई चीज़ मिडिल में हो सकती है। मिडिल नाम की ना कोई चीज़ होती नहीं है, पता है। जो वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ बीच का रास्ता, बीच का सोल्यूशन, बीच कोई चीज़ होती ही नहीं है। लाइफ में सिर्फ दो ही साइड होती है, या तो अच्छी या फिर बुरी। बीच का कुछ होता ही नहीं है। पता है आपको, अगर बीच का साइड होता ना लाइफ में कोई, तो कॉइन के भी 3 साइड्स होते हैं। एक तीसरा भी होता है ना बीच का रखने के लिए कुछ, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कभी ध्यान से नोटिस की है ये चीज़ कि या तो हमेशा हेड आएगा या फिर हमेशा टेल आएगा, कभी कोई बीच की चीज़ तो होती ही नहीं। तो लाइफ में भी इसलिए या तो कुछ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, बीच का कुछ नहीं होता। ये बस हम अपने दिमाग को ना थोड़ा शांत रखने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए समझ लेते हैं कि हाँ बीच का रास्ता निकल जाएगा। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि जो भी ये लोग गो थ्रू कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं, यू नीड टू जस्ट फॉरगेट दीज पीपल। जो ये कर रहे हैं ना, इन्हें छोड़ दो उनके अपने हाल पे। इनको खुद को रिग्रेट होगा बाद में, आपके लिए आप कहीं पे बुरे हो ही नहीं। जो कर रहे हैं वो बुरे हैं, उनको बुरा मिलेगा बाद में, जैसे भी मिलेगा मिलेगा। आप चिंता मत करो एंड उनकी टेंशन मत लेके बैठो। बहुत लोग बतेरे लोग बैठे हैं, अगर आप अच्छे हो ना आपके दोस्त बन जाएंगे। एंड अपनी लाइफ जो है ना अपने हिसाब से जियो, ठीक है। किसी को भी ऐसे ही 2 रुपये का 1.5 बाव ऐसे से मतलब जो भी है, ऐसे अपने दान में मत दे दो किसी को भी लाइफ अपनी कि तू संभाल ले भाई, मेरी लाइफ मुझसे और नहीं हो रही। यू हैव गॉट दिस लाइफ, यू गोटा डू द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोई और आगे आपकी हेल्प नहीं करेगा। लोग यही करेंगे जो कॉइन वाली सिचुएशन हुई है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा आके। अपने बल पर हो आप जो हो। सो या दिस वॉज इट। आई डोंट नो आप लोग को कैसा लगा है, बट डू शेयर योर व्यूज़। मुझे अच्छा लगेगा आप बताओगे अगर कि कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं लगा तो भी बताना। बिकॉज मैं ये बात बोल चुकी हूँ कि इट्स जस्ट व्हाट आई थिंक, ठीक है। मैं नहीं प्रॉमिस करने वाली चीज़ का कि आप सब इसे गो थ्रू कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। आई कैन नॉट प्रॉमिस दैट, बट आई थिंक इट्स जस्ट रिलेटेबल इन इट्स ओन वे, यू नो। सो अपना व्यू ज़रूर शेयर करना, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। And yeah, I'll be back with another segment soon. So see you and keep listening. Okay, so yeah, peace.